हाय दोस्तों, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। बॉलीवुड झलक सबसे अलग। दोस्तों, आज हम फिल्मी दुनिया के उस किस्से की बात करेंगे जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, ये बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं, भले वो स्टार किड हो या बाहर से आए हुए हो या स्टार बन गए हो या नए नए बने हो, इन सब की लाइफ में एक चीज कॉमन होती है और वो कॉमन चीज है इनको फिल्म से निकालना। बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसे फिल्म से नहीं निकाला गया। अक्षय कुमार को फूल और कांटे से निकाल दिया गया, इमरान हाशमी को उनकी पहली फिल्म से निकाल दिया गया, सैफ अली खान को उनकी पहली फिल्म बेखुदी से निकाल दिया गया। और ऐसा सिर्फ तब नहीं होता जब आप नए नए हो, स्टार बनने के बाद भी आपको कई बार फिल्म से निकाल दिया जाता है। जैसे आमिर खान साहब को स्टार बनने के बाद डर फिल्म मिली और डर फिल्म से निकाल दिया गया, करण अर्जुन से निकाल दिया गया और हालिया में विक्रम वेदा से भी निकाल दिया गया। तो ये जो निकालना होता है ये सबके साथ, सब एक्टरों को कभी ना कभी अचानक निकाल दिया जाता है और कई एक्टरों को तो बताया भी नहीं जाता कि हम तुम्हें अपनी फिल्म से निकाल सकते, अचानक दूसरे को लेकर शूटिंग शुरू कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, हर एक्टर से जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको एक करीना कपूर का किस्सा बताता हूँ। करीना कपूर भी एक ऐसे स्टार है जिसे उनकी पहली फिल्म से ही निकाल दिया गया। करीना कपूर की पहली फिल्म थी कहो ना प्यार है। राकेश रोशन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ऋतिक रोशन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने बेटे को और साथ में उन्होंने लिया करीना कपूर को बतौर हीरोइन। लेकिन शूटिंग करने के कुछ दिन बाद राकेश रोशन ने अचानक करीना कपूर को फिल्म से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह अमीषा पटेल को ले लिया। उस समय करीना कपूर थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई। उनको समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनको निकालने की जो कहानी है वो अलग है, मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि करीना कपूर को और किस फिल्मों से निकाला गया। जब वो अपने डिप्रेशन से उभरी तब उन्होंने फिर से एक बार स्ट्रगल शुरू किया और उन्हें फिल्में मिलने लगी और उनकी पहली फिल्म रिलीज रिफ्यूजी अभिषेक बच्चन के साथ, जेपी दत्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर। सिलसिला चलता रहा, कभी हिट कभी फ्लॉप, स्टार बन गई, सुपरस्टार नहीं। लोग जानने लगे कि हाँ, करीना कपूर एक्ट्रेस है। तब उन्हें एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जो उन्हें सुपरस्टार बना सके और वो फिल्म उनको मिल भी गई। वो फिल्म थी देवदास। संजय लीला बंसाली डायरेक्टर और शाहरुख खान हीरो। देवदास में वो ऐश्वर्या राय का करेक्टर करने वाली थी, जो बाद में ऐश्वर्या राय ने किया। वो पहले करीना कपूर को लिया गया था उसके किरदार के लिए। ड्रेस का नाप हुआ, साइनिंग अमाउंट दिया गया। करीना कपूर ने भी पब्लिसिटी करी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी पब्लिसिटी करी कि देवदास में शाहरुख खान के साथ करीना कपूर दिखाई देंगी। जो भी था सब चल रहा था। अचानक जब शूटिंग शुरू हुई तो वो ऐश्वर्या राय के साथ आई। करीना कपूर को बताया भी नहीं गया कि उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया है। जब करीना कपूर को ये बात मालूम पड़ी कि मेरी जगह ऐश्वर्या राय के साथ शूटिंग शुरू हो गई है और मुझे फिल्म से निकाल दिया गया है, तो उन्हें बहुत सदमा लगा, झटका लगा उन्हें। और गुस्से में आकर उन्होंने संजय लीला बंसाली के बारे में अनाप शनाप मीडिया में बोल दिया। अगर आपने वीडियो देखे तो आपको याद होगा कि करीना कपूर ने कहा था संजय लीला बंसाली के बारे में कि ये आदमी कंफ्यूज है, ये डायरेक्टर कंफ्यूज है, इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, अनप्रोफेशनल है। मुझे रोल सुनाया, मेरा कॉस्ट्यूम का नाप हुआ और अब किसी और को हीरोइन लेके ये देवदास बना रहे। इस तरह के काफ़ी बातें करीना कपूर ने करी। काफ़ी बदनामी भी हुई इंटरव्यू को लेके। कई लोगों ने करीना कपूर को भी ट्रोल किया, कई लोगों ने संजय लीला बंसाली को भी ट्रोल किया। तब करीना कपूर की फैमिली वालों ने, उनके जो सीनियर लोग, उन्होंने समझाया कि तुम्हें किसी डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। संजय लीला बंसाली बहुत बड़े डायरेक्टर है, अगर उनके बारे में कुछ कहोगी तो तुम्हारे कैरियर पे ही फर्क पड़ेगा, संजय लीला बंसाली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुरंत अपने बुजुर्गों की बात मानकर करीना कपूर ने संजय लीला बंसाली से माफी मांगी और कहा मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो मैंने आपको ऐसा कह दिया। मीडिया में आकर करीना कपूर ने बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, एक माफीनामा टाइप का, और उसमें ये कहा था कि संजय लीला बंसाली कौन सी आखिरी फिल्म बना रही है या मैं कौन सी आखिरी फिल्म बना रही हूँ, संजय लीला बंसाली के साथ मैं फिर कभी फिल्म कर लूँगी। तो इस तरह उन्होंने माफ़ी मांग ली और बात आई गई हो गई। लेकिन शायद ये बात उनके दिमाग में रह गई थी कि संजय लीला बंसाली ने मुझे फिल्म से आउट कर दिया। उसके बाद कई साल गुजर गए। संजय लीला बंसाली अपना काम करते रहे और करीना कपूर अपना काम करते रहे।
जहाँ संजय लीला बंसाली टॉप के डायरेक्टर कहलाने लगे, वहीं करीना कपूर की स्टार हो गई, बहुत बड़ी स्टार हो गई। तब संजय लीला बंसाली ने एक बार फिल्म रामलीला के लिए करीना कपूर को फिर साइन किया। अब सभी लोग खुश थे, करीना कपूर भी खुश थी, संजय लीला बंसाली साहब भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक फिर वही गड़बड़ हुई। शूटिंग के कुछ दिन पहले संजय लीला बंसाली ने करीना कपूर को फिल्म से निकाल के उनकी जगह दीपिका पादुकोणे को ले लिया। अब एक बार वही इंटरव्यू बाजी शुरू हुई। अब संजय लीला बंसाली ने करीना कपूर के बारे में कहा कि ये अनप्रोफेशनल है, और बताया कि करीना कपूर ने ये बात हमसे छुपाई रखी कि वो अगले 2 महीने में शादी करने वाली है, जबकि वो जानती थी कि मेरी जो फिल्म है वो एक प्योर लव स्टोरी है, कुंवारे लड़के लड़कियों की लव स्टोरी, रोमी जूलियट टाइप की। इसमें एक शादीशुदा अभिनेत्री वो किरदार निभा ही नहीं सकती, उन्हें कुंवारी लड़की चाहिए थी। सारी बातें क्लियर थी। उसके बाद भी करीना कपूर ने हमें ये नहीं बताया कि वो 2 महीने में शादी करने वाली है। अगर वो ऐसा बता देती तो मैं करीना कपूर को कभी साइन नहीं करता। ये उनका अनप्रोफेशनल काम था जो उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उन्हें निकाल कर फिल्म में दीपिका पादुकोणे को ले लिया। बात एक बार फिर बिगड़ गई। इसके जवाब में करीना कपूर ने भी इंटरव्यू दिए, संजय लीला बंसाली ने भी इंटरव्यू दिए, और एक बार फिर ये दोनों उसी मुकाम पर आके खड़े हो गए जहाँ पर कई साल पहले थे, देवदास के टाइम पे। तब करीना कपूर को एक बार फिर लोगों ने समझाया कि अगर तुम शादी करने वाली थी और तुम्हें मालूम था कि इनकी कहानी में कुंवारी हीरोइन चाहिए, जो जिसकी इमेज कुंवारी की शादीशुदा ना हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट रोमी जूलियट जैसा है रामलीला, तो तुम्हें बता देना चाहिए था। तुमने नहीं बताया, तुमने अनप्रोफेशनल काम किया, तो इस बात को संभाल लो। करीना कपूर जो टोटल प्रोफेशनल एक्ट्रेस है और राज कपूर साहब के खानदान से आई, फिल्मी खानदान से आई, वो समझ गई कि हाँ शायद मैंने गलती करी। उन्होंने एक बार फिर संजय लीला बंसाली से माफ़ी मांगी, लेकिन इस बार संजय लीला बंसाली ने उनसे बात तक नहीं की। कुछ वीडियो आपने देखे होंगे दिवाली के फंक्शन के, जब रामलीला रिलीज हुई उस समय करीना कपूर संजय लीला बंसाली से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संजय लीला बंसाली उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। अब करीना कपूर तो करीना कपूर है भी स्टार, उनका भी ईगो टकरा गया। उन्होंने भी सोचा भूल जाओ, दोनों भूल गए। फिर दोनों ने कभी किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। लेकिन ये बात तय हो गई कि अब करीना कपूर और संजय लीला बंसाली शायद कभी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह होता है। कई लोग सोचते हैं कि स्टार बन गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ स्टार बनने के बाद, टॉप पर रहने के बाद भी फिल्मों से निकाल दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है करीना कपूर, आमिर खान, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके किस्से आप जानते होंगे, जिन्हें स्टार होने के बावजूद भी फिल्म से निकाल कर दूसरे एक्टर को ले लिया गया। तो ये बॉलीवुड में इस तरह का संघर्ष हमेशा चलता है। आदमी नया नया स्टार बने या सुपर स्टार, कभी ना कभी उसकी लाइफ में ये होता ही रहता है। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई जो हमने आपके साथ शेयर करी। ऐसे बहुत सारे और भी किस्से, बहुत सारी कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड छलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।